अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल मुबारक का दिन है। इस मुनासबत से हमने आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे यारे गार यारे मज़ार की खिदमत में हाज़िरी पेश करनी है। दुआ करें अल्लाह करीम हम सब को, हमारी आने वाली नस्लों को नबी करीम की हर निस्बत का हया व अदब अता फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत है वो बड़ी आला निस्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में दो तबके हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका हुजूर के घर के साथ ताल्लुक है, कुछ ऐसे हैं जिनका हुजूर के दर के साथ ताल्लुक है। अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जिनका अल्लाह के नबी के घर से भी ताल्लुक है, हुजूर के दर से भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का अगर शजरा मुबारक देखा जाए तो असल में भी अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शजरे में ऊपर जाके मिलते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अबू बकर सिद्दीक भी हैं और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। और अगर अबू बकर की नस्ल देखी जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी महबूबा महबूबे कायनात सदीक बाप की सदीका बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला इस रिश्ते के एतबार से हजरत अबू बकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद लगते हैं। क्या लगते हैं? हजरत अबू बकर क्या लगते हैं? सुसर लगते हैं। क्या लगते हैं? सुसर लगते हैं। तो आजकल एक जुमला बोला जाता है कि जी वो कम्मी थे, भाई जिसके बेटी तेरे अकद में हो सुसर को कम्मी नहीं कहते। सुसर का भी एक खास रिश्ता होता है और नबी पाक ने फरमाया है कि बंदे के तीन बाप हैं, एक इसका अपना बाप है, एक जिसने इसको इल्म पढ़ाया, कोई अरब सिखाया, उस्ताद इसका बाप है, और नंबर 3 हुजूर ने फरमाया जिसने अपनी बेटी तेरे निकाह में दी है वो भी तेरा बाप है। तेरा क्या है? बाप है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इतना गुड़ा ताल्लुक है और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की महलूक में सारी कायनात मेरे नबी की गुलाम है। सारी कायनात मेरे नबी की गुलाम है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये ऐसे सहाबी हैं कि जिनकी 4 पुश्तें, कितनी पुश्तें? सारे बोले कितनी पुश्तें? 4 पुश्तें मेरे हुजूर की सहाबी हैं। किसी और सहाबी को ये शरफ हासिल नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये शरफ हासिल है कि 4 पुश्तें अबू बकर की नबी पाक की सहाबियत में आई हैं। सहाबी का कितना बड़ा दर्जा है। किसी की 1000 साल, कई 1000 साल भी उम्र हो जाए, दिन को रोजे रखता रहे, रात को नफल नमाज पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे, सहाबी का शरफ नहीं पा सकता। सहाबी वही बनता है जिसने मेरे महबूब का जमाना पाया और हुजूर पे ईमान लाया और ईमान की आंख से मेरे नबी का दीदार किया। सहाबी का मर्तबा नहीं पा सकता। मेरे नबी ने फरमाया सहाबी का इतना मर्तबा है कि आम बंदा ओद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना हज करे राय हुदा में उसे वो अजर नहीं मिलेगा। मेरा सहाबी एक मुट्ठी भर जो राय हुदा में दे दे अल्लाह सोने वाले से भी ज्यादा इसे अजर अता फरमाता है। सोने वाले से। तो 4 पुश्ते यानी हजरत अबू बकर के माँ बाप भी नबी पाक के सहाबी हैं। हजरत अबू बकर भी हुजूर के सहाबी हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के औलाद हजरत आयशा, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह, ये भी हुजूर के सहाबी और सहाबियात हैं। और आगे हजरत अबू बकर के 2 तरपोतर भी नबी पाक के सहाबी हैं। नबी पाक के क्या हैं? सहाबी हैं।
उनमें से एक नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का है। किस अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये नवासे लगते हैं, दो तरह लगते हैं। क्या लगते हैं? नवासे लगते हैं। मियां साहब फरमाते हैं वेर तुम्हें दी कोड़ी हुंदी असर हुंदा विच मियां, जो कम मामा कर दियां सोइयो कर दियां। अबू बकर के दिल में हुजूर का इश्क है, अबू बकर के दिल में हुजूर का प्यार है, अदब है। तो इनके खून में कैसा अदब है? अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत अबू बकर के नवासे हैं, दोतरे हैं। नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर ने पचने लगवाए और खून जो निकला वो प्याले में था। हुजूर ने अपना खून मुबारक अब्दुल्ला बिन जुबैर को ता फरमाया, फरमाया अब्दुल्ला इसे किसी महफूज जगह पे दफन कर। अब वो हुजूर का जो खून मुबारक है, इन्होंने लिया प्याला, जा रहे हैं। जब पहुंचे किसी गुंजान जगह पे, अब मैं जमीन पे इसे दफन करूंगा, लेकिन साथ ही ख्याल आया कि ये नबी का खून है, जमीन में अगर दफन करूंगा तो किसी का पांव आएगा तो नबी के खून की बेअदबी हो जाएगी। नबी के खून की, इससे ये भी पता चलता है कि जो सहाबा किराम हुजूर के खून की बेअदबी नहीं होने देते, वो आल की कैसे बेअदबी होने देते। इन्होंने अब क्या किया? इश्क का मयार देखा। अब कुरान के अंदर ये हुक्म है कि भाई तुम्हारे लिए बहता हुआ खून हराम है। बहता हुआ खून क्या है? हराम है। ये हम जानवर ज़िबा करते हैं तो जो खून निकलता है वो पीना क्या है? हराम है हमारे लिए, तो खून हराम है। अब हमने कुरान पढ़ा कारी साहब से, उस्ताद जी से, अलामा साहब से। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कुरान पढ़ा है अल्लाह के प्यारे महबूब से। इन्हें ज्यादा पता था या हमें ज्यादा पता है? इन्हें ज्यादा पता था कि बहता हुआ खून हराम है। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खून वाले प्याले को अपने होठों के साथ लगाया, लबों के साथ लगाया और खून पी दिया। नबी पाक की बारगाह में जब आए, मेरे नबी गैबदान है, मेरे नबी जानते हैं कि मेरे गुलाम किस हाल में है, क्या काम कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं आशिक दी हर अदा सरकार जान देने। मिलके पढ़ो, नबी पाक जानते हैं कि मेरे गुलाम मेरी नात पढ़ रहे हैं। कहें आशिक दी हर अदा ओ सरकार जान देने। सिद्दीक दी वफानो सरकार जान देने। नबी पाक ने फरमाया ऐ अबू बकर के नवासे अब्दुल्ला बिन जुबैर बताओ ना खून का क्या किया। कहने लगे या रसूल अल्लाह बड़ी महफूज जगह पे रख के आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया किस जगह पे? अर्ज किया या रसूल अल्लाह जमीन में दफन करने लगा। मेरा इश्क अदब बोला कि नबी का खून है, जमीन में दफन करूंगा, किसी का पाँव आएगा, नबी की गुस्ताखी हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी। मैंने आपके खून को अपने सीने में बसा लिया है, आपके खून को अपने सीने में बसा लिया है। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये देखा तो ये नहीं फरमाया कि तूने कुरान भी पढ़ा है, कुरान में तो आया है कि बहता हुआ खून हराम है, तूने मेरा बहता हुआ खून क्यों पिया है? क्यों? मेरे नबी ने ऐसा नहीं फरमाया। क्यों? वो और खून है जो हराम है, मेरा नबी इससे मावरा है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे नबी का खून तो रह गया, खून मेरे नबी का बोल बराज भी पाक। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा। हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जिस किसी ने जन्नती मदीने की गलियों में चलता फिरता देखना हो तो अब्दुल्ला बिन जुबैर को देख ले, क्योंकि जिसके सीने में कमली वाले का खून आ जाए उसे जहन्नम की आग करीब नहीं आ सकती। वो जन्नत का हकदार, वो जन्नत का क्या हकदार बन गया है। तो ये अदब है हजरत अबू बकर की औलाद का। तो हजरत अबू बकर का कितना अदब होगा, कितना अदब होगा। तो मेरे नबी पाक के गुलामों आओ, अबू बकर सिद्दीक की क्या क्या शान बयान करूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हसलतें जो हैं, अच्छी हसलतें, उनकी तादाद 370 है। एक रवायत में उनकी तादाद 360 है। मौला अली रवायत करने वाले हैं। अबू बकर
बकर सिद्दीक ने खड़े होकर अर्ज किया, या नबी अल्लाह, किसी ऐसे बंदा भी है जिसके अंदर ये सारी हसलतें हैं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ अबू बकर सिद्दीक, वो 370 हसलतों में हर एक को एक एक हसलत दी गई है, लेकिन अल्लाह ने तेरे अंदर सारी हसलतें रख दी। इसलिए हम कहते हैं नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पुछो रसूल पाक तू हकीमत सिद्दीक दी। सहाबा बैठे हैं, मेरे नबी पाक ने जन्नत का जिक्र फरमाया। दुआ करें अल्लाह हुजूर की गुलामी का सदका हम सबको जन्नत अता फरमाए। मेरे नबी ने जन्नत का जिक्र अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। मेरे गुलामों, किसी को रोजे वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को नमाज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को ज़कात वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को हज वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा, किसी को सखावत वाले दरवाजे से बुलाया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, कोई ऐसा भी आपका उम्मती है कि जिससे 8 के 8 दरवाजों से आवाज आएगी कि आ जा, हम में से गुजर जा? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ सिद्दीक, मेरी उम्मत में अकेला तू ही है जिसे जन्नत के 8 दरवाजे पुकारेंगे। सिद्दीक आ जा, तू इस जन्नत का हकदार है। ना कहीं नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पढ़ो पुछो रसूल पाक तू हकीमत सिद्दीक। 8 दरवाजों से हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया जाएगा। ये जो है ना सूफिया, तसव्वुफ, रूहानी, पीरी मुरीदी, इसके अंदर एक लफ्ज़ बोला जाता है तवज्जो है इज्तिहादी। उसका मतलब ये होता है कि जब मुर्शिद अपने मुरीद पे वो तवज्जो डालता है तो मुरीद का ज़ाहिर व बातिन मुनव्वर हो जाता है। ये जो तवज्जो इत्तेहादी है, अल्लाह करीम के प्यारे महबूब ने कामिल तवज्जो जो जिस हस्ती को ता फरमाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक। कौन सी हस्ती है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक की हस्ती है। कैसे तवज्जो अता फरमाई? जब 3 दिन और 3 रातें गारे सोर के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी खास तवज्जो हज़रत अबू बकर को अता फरमाई। जब 3 दिन और 3 रातें गुजारने के बाद मेरे नबी पाक के गुलाम अबू बकर जब निकले ना गार में से, तो इतना मेरे नबी का रंग इन पे चढ़ चुका था कि देखने वाला ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि नबी पाक कौन है, सिद्दीक़ पाक कौन है। हत्ता कि जब मदीने में दाखिल होने लगे, मदीने के लोग इस्तकबाल कर रहे थे, दूर से देखा तो लोगों ने समझा जो अबू बकर सिद्दीक है ये नबी पाक है। अबू बकर सिद्दीक ने समझ लिया कि ये लोग मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अब क्या किया, अपनी चादर ली और नबी पाक के ऊपर साया कर दिया ताकि देखने वालों को पता चल जाए जो साया कर रहा है वो गुलाम है, जिस पे साया किया जा रहा है वो इमाम है। वो क्या है? इमाम है। इतना हुजूर ने नूर अता फरमाया था कि देखने वाला ये पड़ताल नहीं कर सकता था कि अबू बकर कौन है और नबी कौन है। इसे कहते हैं तवज्जो इत्तेहादी। सिलसिला नक्शबंदिया। कौन सा सिलसिला? ये चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सरबंदी, ये सिलसिले हैं ना, हमारे तरीकत के सिलसिले हैं। नक्शबंदिया सिलसिला जो है इसका जो ताल्लुक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ जाता है। तो इसमें एक बुजुर्ग गुजरे हज़रत बाकी बिल्ला। क्या नाम बोला?
हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके भी ये मुर्शिद हैं, आपके भी ये मुर्शिद हैं। हज़रत बाकी बिल्ला, इनकी खिदमत में कुछ मेहमान आ गए, लेकिन देने को खिलाने को रोटी नहीं थी। जो पहले मुरीद आसपास के बैठे हुए थे, आपने फरमाया भाई आज मेरे मेहमानों को जो बंदा रोटी खिलाएगा ना, कल वो मुझसे जो भी मांगे मैं उसे अता करूंगा। जो भी मांगेगा मैं उसे क्या करूंगा? अता करूंगा। ये सिलसिला नक्शबंदिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से तरीका का सिलसिला चलता है। बाकी बिल्ला इस सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। इनका एक मुरीद था जो नान भाई था, तंदूर वाला, वो खड़ा हुआ, उसने कहा या हज़रत रोटियां मैं खिला देता हूँ, लेकिन कल मैंने जो सवाल करना है आपने पूरा करना है। आपने क्या पूरा करना है। तो वो अल्लाह के वली थे, बात के वादे के पक्के सच्चे थे। उन्होंने कहा मैंने वादा जो किया है तुझे अता करूंगा। इसने रोटी खिला दी। जब दूसरा दिन आया, ये नान भाई हजरत बाकी बिल्ला की हिदमत में खड़ा हो गया, हुजूर वादा पूरा करें। मांग क्या मांगता है? कहने लगा हुजूर मुझे भी अपनी तरह बाकी बिल्ला बना दे, मुझे भी अपनी तरह बाकी बिल्ला बना दे। कहा यार और कुछ नहीं मांगता, नहीं हजरत मुझे बाकी बिल्ला ही बनना है। आज का मुरीद होता तो कहता या हजरत मुझे इटली का वीजा मिल जाए, मेरे बच्चे बाहर के मुल्क चले जाएं, या हजरत अच्छा कारोबार बन जाए, कार कोठी मिल जाए, ओता बड़ा मिल जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़े लोगों के मुरीद भी बड़े हुआ करते हैं। उन्होंने अर्ज किया या हजरत मैंने भी बाकी बिल्ला ही बनना है। आप उसे अंदर ले गए, जब अंदर ले गए साथ रखा, बाहर निकले देखने वाला ये फर्क नहीं कर सकता था बाकी बिल्ला कौन है और उनका गुलाम नान भाई कौन है। हर एक के ऊपर इसी तरह रंग चढ़ा हुआ था कि दोनों ही बाकी बिल्ला लग रहे, दोनों ही बाकी बिल्ला लग रहे थे। पता किसे पर चलता था? पता सिर्फ इतना लगता था कि जो असल बाकी बिल्ला थे उनके होशो आवाज कायम थे, और जो नान भाई था उसके होशो आवाज खत्म हो चुके थे, वो मस्त हो चुका था। वो पीर सियाल की बारगाह में एक मुरीद आया तो उसने देखा हजरत चावल तनावल फरमा रहे हैं, तो उसने कहा पीरा मन इश्क दा दे दे, मुझे भी एक दाना था। आपने फरमाया अश्के उश्के बल्ले हो जनिया तू साडा एक दाना बर्दाश्त करेगा। आपने एक दाना जड़ा ना उसकी जुबान ते रखिया, बेहोश होया, गश खा के डिगा ते रूह परवाज होगी। इसे कहते हैं तवज्जो इत्तेहादी। तो ये बाकी बिल्ला कौन है? अबू बकर के गुलामों के गुलाम है यारो। जिस अबू बकर के गुलामों का ये आलम है, मुरीद पे तवज्जो इत्तेहादी करते हैं, मुरीद पे अपना रंग चढ़ा देते हैं। तो फिर अबू बकर के इमामुल अंबिया ताजदार कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह का क्या आलम होगा? मेरे नबी की निगाह तो उठ जाए बेड़े पार हो जाते हैं। इसलिए आला हजरत कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने सलाम, शम्माए बज़ में। तो हजरत अबू बकर ये हुजूर के सहाबा किराम में से वाहिद हस्ती हैं जिन पे हुजूर ने तवज्जो इत्यादी फरमा के अबू बकर का जाहिर भी अपने रंग में रंग दिया था और आपका बातन भी अपने रंग में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क्या शान है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कंजुल अमाल शरीफ के अंदर और रिवायत करने वाले मौला अली मुश्किल कुशा हैं। कौन रिवायत करने वाले हैं? अब आपको मोहब्बत की बात ये समझाता चला जाऊं कि भाई मेरी आपके साथ अदावत हो ना, आपकी अच्छी बात में छुपाने की कोशिश करें। क्या ख्याल है?
आप जानते हैं, वो भी जानते हैं। मेरी आपसे हो, अल्लाह ना करे आपकी हो किसी से, तो हम अपने दुश्मन की जो अच्छी बात है उसे छुपाते हैं, उसकी बुराई को बयान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मेरा और आपका प्यार ओजे कमाल तक पहुंच चुका हो ना, तो फिर कोशिश करता है हर बंदा कि मैं अपने यार दी ए भी गल दसा, अपने बेली दी ए भी शान दसा। हजरत अली पाक आप रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार मुबारक लगा हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले अंबिया और उनकी उम्मतें जिसने उन पे ईमान लाया, हर नबी का अमल और हर उम्मती का अमल, उसका सवाब अल्लाह ने जमा करके मैं कमली वाले को ता फरमाया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर मर्दों में से पहला है जिसने मेरा कलमा पढ़ा है, वो 1.5 उम्र वालों में से पहला है जिसने मैं कमली वाले का कलमा पढ़ा है। मैं तुम्हें अपना गवाह बना के कह रहा हूँ, मेरे गुलामों ता सुबह क़यामत जो भी ये दावा करेगा मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, जो भी वो नेक अमल करेगा हर उसका अजर, एक एक नेकी का अजर अल्लाह मेरे अबू बकर को ता फरमाएगा। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पुछो रसूल पाक तू कीमत सिद्दीक दी। मिलके पढ़ो, पुछो रसूल पाक तू कीमत। अल्लाह अकबर। हजरत अली पाक, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसा प्यार है। आज जो फिरके बने हुए हैं 10 बंदों में भी अगर जमा हो जाए कलमा पढ़ने वाले, पढ़ने में भी 2-4 फिरके नजर आते हैं। उनकी मेन वजह यह है कि हमने ऊपर वालों को निखेड़ा है, ऊपर वालों की हमने अदावत बयान की है। आओ जरा देखो, हम अगर उनका प्यार बयान करें तो सभी फिरके खत्म हो जाते हैं। उनका अदब और दिल में उनकी जो इज्जत है वो बयान करें तो सारे फिरके खत्म हो जाएं। मेरे जान के गुलाम हजरत मौला अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं। अबू बकर ने मौला अली का चेहरा देखा तो देखते मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुराने लगे। मौला अली पाक ने फरमाया, या सिद्दीक आज है बड़े मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मुझे अपने नबी का एक फरमान याद आया है। अली तेरी शान में जो मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था कि क़यामत के दिन पुल सिरात पे जब लोग गुजर रहे होंगे और जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, वो जाएगा जिसे अली टिकट अता फरमाएगा। से वो गुजरेगा, जन्नत वो जाएगा जिसे अली टिकट अता फरमाएगा। मौला अली भी अब मुस्कुराए। सिद्दीक़ पाक ने फरमाया, अली तेरे मुस्कुराने की वजह क्या है? कहा, मुझे भी आपकी शान में जो नबी पाक का फरमान है वो याद आया है। मेरे नबी ने फरमाया था, अली टिकट तूने देने हैं लेकिन देना उसे है जो मेरे सिद्दीक़ से प्यार करने वाला। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सिद्दीक दी, पुछो रसूल पाक तू कीमत सिद्दीक दी। अल्लाहु अकबर, कैसी शान है, कैसा मकाम है। मेरे नबी के गुलामों, आज इस दौर है इसमें अंदर इल्म तो ज्यादा लेकिन अदब की कमी आ गई है। इसने जो कुछ भी पाया अदब के जरिए पाया है। हजरत इमाम मोहम्मद बहुत बड़ा नाम है, हदीस का इमाम है, इल्म दीन का इमाम है। हजरत इमाम मोहम्मद को यहूदियों ने देखा, काफिरों ने देखा, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे, यारो तुम्हें इमाम मोहम्मद ने कलमा पढ़ने का कहा नहीं है, तुम खुद ही कलमा पढ़ के आ जाते हो। उन्होंने कहा, जब छोटा मोहम्मद इतना खूबसूरत है, बड़े मोहम्मद की शान। लोग आए, जमा हो गए, इमाम मोहम्मद तेरे